हम बनाने के लिए और हम देखने के लिए। फुल कंप्यूटर के फुल फॉर्म जो है, कंप्यूटर को फुल फॉर्म भी हमने बता दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है क्या है कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, उसमें जो है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, और ये हार्डवेयर के अंदर में आते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर में जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज, लिनक्स, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और फोटोशॉप वगैरह वगैरह। फिर आते हैं बेसिक कंप्यूटर में जो है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग के बारे में बता दिया। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग ओएस उसको कहते हैं ना शॉर्टकट में, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज अ विंडो? इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकॉन एंड स्टार्ट मेनू। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। फिर प्रैक्टिकल आते हैं, उसमें जो है प्रैक्टिकल जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे या लैपटॉप ऑन करोगे या टैबलेट ऑन करोगे तो उसके बाद जो है फिर आपका डिस्प्ले में दिखाई देगा आइकॉन, आइडेंटिटी, नेम ऑन कॉल। तो उसके बारे में क्या क्या है, आइकॉन में क्या क्या है, क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में हमने वो फिर अभी हम आपको प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली डिस्प्ले में शो करेंगे। फिर प्रैक्टिकल माउस, माउस किस तरह से यूज़ करना है, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला में क्या करना है, राइट में क्या करना है, ठीक है। बीच में एक जो घुमाने वाला एक कर्सर होता है उसमें क्या करना है, तो सारी चीज़ें। कीबोर्ड यूज़ कैसे करना है, तो कीबोर्ड यूज़ करने के लिए एक आते हैं टाइपिंग मास्टर करके एक सॉफ्टवेयर है, आप जो है ऑनलाइन के थ्रू जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। हो सके तो मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आप लैपटॉप में हो या आप टैबलेट में हो या आप डेस्कटॉप में हो, जो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन से फ्री में डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सी उंगली और क्या क्या कहाँ पे रखना है, तो उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो आते हैं ओपन नोटपैड, टाइप नेम एंड सेव क्लोज, तो उसका जो नोटपैड है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स भी हमने पिछली क्लास में हमने बता दिया है, ठीक है। आपको जानकारी आ गया होगा, तो जानकारी मिल गया होगा नोटपैड कैसे यूज़ करते हैं। नोटपैड इज़ द वेरी सिंपल एप्लीकेशन। यहाँ पे जो है ज़्यादा उसमें जो है रंगीन फोटो वगैरह बनाने के लिए नहीं है, एक सिंपल से टाइपिंग, सिंपल से एक लेटर फॉर्मेट बनाने के लिए है, ठीक है। जब आप कुछ डिज़ाइन करना चाहेंगे, लेटर फॉर्मेट वगैरह बनाना चाहते हैं, पैराग्राफ वगैरह और ऑफिशियली जो है चिट्ठी वगैरह लिखना है, तो अभी जो है अभी आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो उसमें जो है आराम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जब सीखेंगे तो ऑफिशियली बहुत सारे काम, एप्लीकेशन, लेटर हेड, फॉरवर्डिंग, पैराग्राफ और जो है इनविटेशन कार्ड, बहुत सारी चीज़ें मतलब बना सकते हैं। और नोटपैड जो है एक सिंपल है, उसमें जो है वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, कोडिंग वगैरह डालने के लिए, मतलब कोडिंग वगैरह लिखने के लिए होता है और सिंपली है। पहले एक ज़माने में था एमएस वर्ड, जब नहीं था तब वो चलता था अच्छे, मतलब थोड़ा यूज होते थे उसमें, ठीक है। तो उसकी जानकारी आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली जो वीडियो बना के डाले थे उसमें आप जो है दोबारा आप देख लीजिए आराम से। और आपको कभी भूलना नहीं है, आपका दोस्त, आपका भाई, जितने भी जो है आपका जो है रिश्तेदार वगैरह हैं, जो भी कंप्यूटर बेसिक जो है आइडिया, नॉलेज जो है लेना चाहेंगे, सीखने चाहेंगे, तो आराम से हमारा वीडियो के थ्रू जो है आप जो है आराम से सीख सकता है। और आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो ऑनलाइन में जो है रजिस्टर करना होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। फीस भी बहुत कम है, आपको ज़्यादा पैसे लगने की जरूरत नहीं, पैसे लगाना और कम पैसे में आपको जो है बिल्कुल सीख भी जाएंगे, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी होगा सर्टिफिकेट का। इंडिया गवर्नमेंट महिला सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। रजिस्टर्ड है हमारे इंस्टीट्यूशन, तो आराम से आपका जो है काम आ जाएगा, आपका नॉलेज स्किल जो है गेन होगा, ठीक है। फिर आते हैं होमवर्क एंड प्रैक्टिकल, तो उसमें आते हैं लर्न कंप्यूटर पार्ट, नेम एंड फंक्शन, और इसमें भी जिसमें जो मैंने बताया टाइपिंग वगैरह का नॉलेज ज़रूरी है, तो उसमें आ गया टाइपिंग एंड नोटपैड। जब आप नोटपैड में कुछ चीज़ें टाइप कर सकता है, टाइपिंग का आइडिया ले सकता है, जो कीबोर्ड में जितना भी कीवर्ड है तो उसका आइडिया के लिए आपको टाइपिंग
करके आपको पता चलेगा क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कम से कम 24 घंटे के अंदर में आधा घंटा 1 घंटा निकाल के खुद जो है स्किल्स जो है आप बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जॉब भी कर रहे होंगे तो आप आराम से जो हमारा क्लास के थ्रू जो है आप प्रमोशन हो सकता है, आप जो है आसानी से आप काम कर सकते हैं। फिर मैंने आपको दूसरे दिन में सिखाया था रिव्यू ऑफ द, जो पहला दिन का जो रिव्यू है व्हाट इज द कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड के बारे में डिटेल्स बता दिया टॉपिक। फिर आते हैं न्यू टॉपिक में माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, पीसी के बारे में, यूज़ क्या क्या कहाँ पे क्या क्या करते हैं, जो कंप्यूटर जो है यूज़ होते हैं तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ऑफिस, स्कूल और जो है बैंक वगैरह में भी काम आते हैं। और जो लैपटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर, टैबलेट वगैरह वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन, स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी है। एक बहुत पुराना एक जो है सुपर कंप्यूटर है, अभी भी है, यूज़ कर रहे हैं, पावरफुल है, वो यूज़ करते हैं साइंटिफिक वर्क के लिए। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर डिवाइस। इनपुट डिवाइस यूज टू गिव डाटा इन कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर, माइक्रोफोन। इनपुट के अंदर में आते हैं। आउटपुट डिवाइस के अंदर में आते हैं यूज टू शो द रिजल्ट, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। स्टोरेज डिवाइस में आता है यूज टू सेव डाटा, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड मेमोरी। जो कंप्यूटर में जो स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज टू सेव डाटा। ओके, उसको कहते हैं यूज टू सेव डाटा। अब याद कर लेना कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में जितना भी डाटा है स्टोर करते हैं हम। फिर पेन ड्राइव में, जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे डाटा हम यूज़ कर सकते हैं इसमें लगा के। सीडी डीवीडी लगा सकते हैं, क्योंकि लगा हुआ नहीं आता है, बाहर से हम डालना पड़ता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्टोरेज करने का बहुत सारे कंप्यूटर के थ्रू स्टोरेज के लिए बहुत सारे जो है डिवाइस डाटा है, तो आपको जानकारी ज़रूरी है। आजकल तो मतलब जो है एसएसडी करके भी आ गया नया नया, क्लाउड में भी डाटा जो है आप सेव कर सकते हैं। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिजिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या है, ठीक है, तो वो जानकारी रखना जरूरी है आपको। ठीक है,
चलो, फिर जो है आपको ये जानकारी रखना है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फिजिकली जो है क्या क्या है। फिजिकली जो है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत प्रिंटर वगैरह भी है, स्पीकर्स, तो वो फिजिकल है। जैसे आप पकड़ सकते हैं, जो आप लेके जा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर में प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, जो एम एस वर्ड, पेन, विंडो, ये जो है आप फिजिकली जो है आप लेके नहीं जा सकते, फिजिकली आप जेब में नहीं डाल सकते, फिजिकली आप बैग में नहीं डाल सकते। ये थ्रू होता है, पेन ड्राइव के थ्रू ले सकता है, सीडी डीवीडी के थ्रू ले सकता है, और ड्राइव ईमेल के थ्रू ले सकता है। तो ये भी जानकारी ज़रूरी है। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट टू द कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में हम जो है एक्स्ट्रा अलग से जो है जोड़ते हैं, क्या क्या जोड़ते हैं, या प्रिंटर जोड़ सकते हैं, वेबकैम जोड़ सकते हैं, प्रोजेक्टर जोड़ सकते हैं, स्पीकर जोड़ सकते हैं, और भी काम के हिसाब से बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो गया, और बहुत सारे काम के हिसाब से अपना अपना वो जोड़ सकता है। जैसे मेडिकल क्लिनिक वगैरह में जो यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर के थ्रू हर काम जो है कंप्यूटर के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर का बूट कैसे करना है, शट डाउन कैसे करना है, तो उसके बारे में यहाँ डिटेल्स है। बूट कैसे करना है, शट डाउन कैसे करना है, डेस्कटॉप आइकॉन, आइकॉन जो है डेस्कटॉप के अंदर जो है आइकॉन का जो है स्मॉल स्मॉल जो छोटा छोटा सा चीज़ें हैं वो जानकारी रखना, और किस तरह से वो क्या क्या काम करते हैं वो जानकारी रखना ज़रूरी है। फिर आते हैं पेन्स के बारे में, ठीक है। जब हम अभी पेन्स के बारे में आपको नहीं बताया, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है हम दिखा देंगे पेन्स क्या चीज़ है। हमने कंप्यूटर ओपन किया, स्टार्ट किया, शट डाउन किया प्रॉपरली। कंप्यूटर प्रॉपरली जो है आप जो है स्टार्ट करना होता है, शट डाउन करना होता है, ऑन ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आइकॉन, आइडेंटिटी, जैसे एग्जांपल आइडेंटिटी एंड डेस्कटॉप आइकॉन, ये मैं बताता हूँ क्या है। देखो ये आइकॉन है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे दिस पीसी है, यहाँ पे नेटवर्क है, रिसाइकिल बिन है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है, गूगल क्रोम है, आइकॉन है, कीबोर्ड का जो है शॉर्टकट हम कीबोर्ड तेज करने के लिए है, ये पीडीएफ है, तो ये रेलवे का मतलब इस तरह से आइकॉन अलग अलग आइकॉन है। आइकॉन का भी जानकारी रखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आते हैं ओपन द क्लोज एप्लीकेशन लाइक पेन, नोटपैड एक्सेट्रा। ये एप्लीकेशन कैसे क्लोज करना है, कैसे ओपन करना है। तो कोई भी एप्लीकेशन में जो आप काम करते हैं तो आपको प्रॉपरली जैसे आप काम कर रहे होंगे तो उसे बिल्कुल सेव करना होता है। सेव करके फिर आप जो है क्लोज करना होता है, या नहीं तो जो है आपने जितने भी काम किया है उड़ जाएंगे, आप मिलेंगे नहीं, गायब हो जाएगा। तो जो भी आप पेन में हो, नोटपैड में हो, एमएस वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो, या नहीं तो फोटोशॉप में हो, कोरेलड्रॉ में हो, पेज मेकर में हो, जो भी आप जो है एप्लीकेशन में काम करते हैं उसको सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आते हैं जो क्वेश्चन सवाल है, आपको जानकारी ये भी रखना ज़रूरी है। टाइप ऑफ द कंप्यूटर, क्या क्या मतलब अलग क्या 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 कंप्यूटर में क्या क्या है, डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो है उसका बारे में डिटेल्स, क्या फ़र्क है, और एनी 5 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जैसे जो कंप्यूटर के अंदर में जो है आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस के बारे में यानी 5 आपको जवाब देना है। तो वो अभी सवाल जवाब होगा, अभी ये सब जो है काम का चीज़ है, आपको याद रखना भी ज़रूरी है। फिर आते हैं अभी तीसरे दिन पहले जो काम होता थ्योरी हमने आपको बताया था उसके बारे में, कंप्यूटर कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
Apple device input, output device example, basic computer operator, copy paste, save, open file। तो इसका भी जानकारी ज़रूरी है। कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ फिर आ गया है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक है। ये पिछली बार भी हमने बता दिया है। फिर हम आएंगे अभी 3D नोटपैड में। ये पूरा मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट की आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। कंट्रोल C का मतलब कॉपी, कंट्रोल V का मतलब पेस्ट, ठीक है, अल्टरनेट, ये जानकारी रखना ज़रूरी है। फाइल एक्सटेंशन, जब आप जो है फाइल बनाते हैं MS वर्ड में, तो जो इसको MS वर्ड में जब फाइल बनाएंगे तो DOCX करके आएगा, या फ़ोटो बनाएंगे तो JPG आएगा, आप ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तो MP3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जानकारी रखना ज़रूरी है। फिर ड्राइव, ये ड्राइव आपको जानकारी रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ड्राइव एंड स्टोरेज, व्हाट आर द ड्राइव्स, व्हाट आर ड्राइव्स। तो कंप्यूटर के अंदर में जो है ये C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव होते हैं। ये पार्टीशन होते हैं, अलग अलग स्टोरेज है, उसमें जो है अलग अलग आपको जो भी स्टोर करना है तो उसी के अंदर करना है। तो ये C ड्राइव है, लोकल डिस्क है, D ड्राइव है, स्टोरेज है, फाइल वगैरह जो है आप अलग से सेपरेटली जो आप रख सकते हैं, उसमें जो है आपके बिल्कुल सेव है, ठीक है। और C ड्राइव में ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जो है हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको फाइल रखना है D में या E में, पार्टीशन है अलग अलग, ठीक है। फिर डिफरेंट जो है बिटवीन जो है पेन डिस्क, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव एंड CD एंड DVD। तो ये चीज़ जानकारी ज़रूरी है कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड CD DVD में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है। तो हार्ड डिस्क है एक जो लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक जो स्टोरेज होता है, ठीक है, तो वो लगाना ज़रूरी है। वो चीज़ जो लगाते हैं हार्ड डिस्क कंप्यूटर में वगैरह लगाते हैं, वो स्टोरेज है, उसको कहते हैं हार्ड डिस्क। फ़र्क ये है जो है इसके अंदर में लगाना होता है कंप्यूटर के अंदर, और फ़र्क ये है पेन ड्राइव जो है बाहर से लगाना पड़ता है, और CD DVD है आपने भी देखा होगा, वो भी बाहर से हम लगाना होता है, लगा हुआ नहीं आता है, हम लगाना पड़ता है बाहर से DVD लाकर उसके अंदर डालना होता है। एक स्पेस है CD DVD डालने के लिए, उसके बाद उसके अंदर में फाइल रहता है, उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकता है, हम रीड कर सकता है, हम देख सकता है, प्ले कर सकता है। सेम मतलब जो है ये पेन ड्राइव में भी सेम वही है कि ये एक ही साइज का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर आते हैं चेकिंग स्टोरेज एंड कैपेसिटी यूजिंग रीसाइकिल बिल। जैसे ये जो हम जितना भी फाइल वगैरह, जैसे हम जैसे मान लो हमने कुछ वीडियो डाउनलोड किया, या नहीं तो हमने कुछ फाइल बनाए कंप्यूटर के अंदर में, तो वो फाइल जो है हमने जब डिलीट करते हैं तो रीसाइकिल बिल के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। जो रीसाइकिल बिल के अंदर में जब चला जाते हैं तो हम कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो है काम आ जाए, तो हम ढूंढ लेते हैं अरे यार फाइल कहाँ चला गया, तो हम जो है रीसाइकिल बिल के अंदर में जब जाएंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। जो फाइल है आपको जो दिमाग में याद है, फाइल के नाम वो है, ये है, जो भी नाम है उसी हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं ना, या नहीं तो एक बाय एक जो है आप देखकर भी ढूंढ सकते हैं कि हमने ये जो फाइल ढूंढना है। तो कभी भी जो है आप रिसाइकिल बिल में जितना भी फाइल है तुरंत आपको डिलीट परमानेंटली पूरा जो है आपको डिलीट नहीं करना है। हो सकता है कभी काम आ जाए, जो आप 2-3 बार सोच लीजिए, जब काम नहीं आने वाला है जो फाइल है आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वो डिलीट नहीं करने से भी जो कंप्यूटर के स्टोरेज के जगह थोड़ा सा घेर लेते हैं। तो रिसाइकिल बिल में जितना भी रहता है तो थोड़ा सा आप हटा देंगे तो कंप्यूटर हल्का हो जाएगा, या लैपटॉप हो जो भी है, ठीक है। फिर आते हैं प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल में हम अभी आते हैं क्रिएट फोल्डर नेम, प्रैक्टिस, क्रिएट टेक्स्ट फाइल, सेव इनसाइड द फोल्डर, कॉपी नेम,
एंड डिलीट द फाइल, प्रैक्टिस मूविंग फाइल बिटवीन द फोल्डर। हमको ये भी जानकारी रखना ज़रूरी है। जैसा ये फोल्डर नेम बनाते हैं, फोल्डर जैसे डेस्कटॉप में हम अभी एक फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर बनाने के लिए हम डेस्कटॉप में अभी आपको शो करेंगे। फोल्डर बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो एरो है उसका राइट क्लिक हमें प्रेस करना है। राइट क्लिक जब प्रेस करेंगे तो व्यू, शॉर्ट, रिफ्रेश और पेज शॉर्टकट, शेयर फोल्डर और फॉर न्यू डिस्प्ले सेटिंग और ये पर्सनलाइज, तो इस तरह से आएंगे। तो उसमें जो है आपको दिखेगा यहाँ फोल्डर, ठीक है। तो फोल्डर बनाने के लिए फोल्डर के अंदर में बहुत सारे फाइल रख सकते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए आपको जाना होगा, क्लिक यहाँ दबा दीजिए, ठीक है। आप फोल्डर आ गया, उसका फोल्डर यहाँ पे लिखा है न्यू फोल्डर, उसको नाम बदलना है माई फाइल, ठीक है, माई फाइल। फिर उसके अंदर में जैसे मान लो अभी आपने एक नोटपैड का फाइल बना लिया, नोटपैड में हमने कुछ टाइप किया, माई प्रैक्टिकल वर्क इन कंप्यूटर कोर्स, ओके, ठीक है। उसको हमें रखना है कहाँ पे, माई फाइल में। तो क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। फिर उसका जो है फाइल नेम लिखना होगा, ये यहाँ पे आएगा स्टार टेक्स्ट करके, स्टार दो टेक्स्ट, तो उसको हमें करना है नोट पैड फाइल, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्टों में था मेरा जो फाइल जो हमने बनाया है, यहाँ पे क्लिक किया, मेरा फाइल यहाँ क्लिक किया तो हाईलाइट आ गया कलर, ये ना हाईलाइट आ गया ना, तो ये आ गया। उसके ऊपर हम लगाना है, उसके हमें डालना है, तो क्या करना है, ओपन क्लिक करना है। फिर यहाँ कोई भी फाइल नहीं था, अभी पहला हम फाइल सेव कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेव, ये रह गया माई फाइल के अंदर। फिर ये क्लोज कर लेते हैं, हमने सेव कर दिया, ठीक है। मेरा फाइल जो है ऑलरेडी सेव है, देखा आ गया ना नोटपैड फाइल। ये अभी फिर ओपन करके क्या लिखे आते हैं, देख, माई प्रैक्टिकल वर्क इन कंप्यूटर कोर्स, ओके, ये आ गया। तो इस तरह से एक फाइल और फोल्डर बनाना पड़ता है। जैसे मान लो फिर हम उसको बदलना है तो बदल भी सकता है, नोटपैड फाइल के बदले में नोटपैड कोर्स भी कर सकता है, कोर्स, ठीक है। फिर मान लो फिर हम जो है फोल्डर का नाम चेंज करना है, फिर ये भी कर सकता है, माई फाइल क्लास वर्क, वो भी कर सकता है, CLAS क्लास WO, ठीक है। फिर ये जोड़ सकता है। तो आपको आसानी होगा कि जो भी आप काम करते हैं, तो आपको एक फोल्डर बनाना होता है, एक फाइल बनाना होता है। जो भी फाइल सेव करते हैं एक ही जगह में जो है आपको जानकारी रखने के लिए, आपको जानकारी लेने के लिए एक ही जगह में आपको रखना होता है। तो एक ही जगह में आप रखेंगे तो ढूंढने में आपको आसानी होगा और आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल कोई भी, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, जैसे आपके बॉस बोलते हैं, जब आप घर में बैठे रहते, जब बैठे हैं डेस्क पे हैं, तो अचानक फ़ोन भी आ सकता है, हेलो सूरज, आपने जो है कल जो फाइल बनाया था वो कहाँ पे रखा है, कहाँ, ठीक है। तो आपको जानकारी नहीं रहेंगे तो आपको जवाब कैसे देंगे। आपके पास जानकारी होगा तो आपको फटाक से आपको बॉस को बता सकते हैं, सर जी ये जो मैंने फाइल बनाए हैं माई फाइल क्लास वर्क में हमने रखा है नोटपैड वर्क करके, ठीक है, तो वही फाइल है। तो आपको आसानी भी होगा, आपको बहुत समझेगा कि यार हमारा जो स्टाफ है बहुत इंटेलिजेंट है, उसने आसानी से जो है फाइल जो है बना के रखा है और संभाल के रखा है। तो हो सकता है आपको अचानक आपको प्रमोशन भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए है कि आपको पहला जो भी काम करते हैं ध्यान से और बिल्कुल जो है काम करना है, और कॉपी पेस्ट रीनेम डिलीट वगैरह ये भी कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। फिर आते हैं कॉपी नेम, डिलीट फाइल, ये सब जानकारी रखना ज़रूरी है। मूविंग ब्यूटेड एक दूसरी जगह से एक जगह में कैसे ले जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे एक बार एक आप जो है बारीक बारीक जो है ध्यान से आप टाइम निकाल के आप जो है आप देख लीजिए मेरा वीडियो। जब आप वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा ना। आप जो है ये आप सोचेंगे हम जानकारी हो गया, ठीक है। एक बारीक बारीक चीज़ जो है उसमें जो है जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को हटाना नहीं है, 1 बाय 1 10-15 मिनट 1 घंटा निकाल के आप जो है वीडियो के हिसाब से आप देख लीजिए। और जितने भी आपको दोस्त लोग हैं आपको बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मैसेज नोटिस आएगा, तो आराम से जो है आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम आपको लिंक दे देंगे, उसके थ्रू जो है आप बिल्कुल ऑनलाइन के थ्रू जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं आराम से। फिर आपको ऑनलाइन के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, आपका आई कार्ड मिल जाएंगे, जो भी सुविधा देंगे आपको सब सुविधा मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए जितने भी आपके भाई लोग आपके दोस्त लोग को सब पहुंचा दीजिए मेरा पैगाम, ठीक है। फिर आपको जानकारी रखना है MS पेन न्यू वर्जन जो अभी आ रहा है MS पेन 3D। तो उसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, 3D एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइनिंग वगैरह। बहुत सारे कार्टून्स वगैरह बनाते हैं बच्चे जो गेम वगैरह खेलते हैं, बहुत सारे जो कार्टून्स वगैरह बना रहे हैं यूट्यूब में आपने बहुत सारे देखा होगा। जितने भी जो है ज़्यादातर जो है 3D पेन, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, कैनवा, बहुत सारे एप्लीकेशन मिलके बना हुआ है। आप भी बना सकता है। वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है कि जो है कोई भी आदमी नहीं बना सकते, कोई भी आदमी इंसान बना सकता है मेहनत करे तो। आप जब मेहनत करेंगे तो क्या नहीं बन सकते। थोड़ा सा आपको टाइम निकालना है। आपको क्या चिंता है नौकरी का, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, वो है ये है। तो नौकरी मिलने के लिए आज के ज़माने डिजिटल इंडिया है, डिजिटल हिंदुस्तान है, डिजिटल भारत है, ज़माने के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। जैसे कि पहला जो है जब हम मोबाइल यूज़ करते थे कीपैड की टाइम में, आजकल स्क्रीन टच है। फिर स्क्रीन टच के बाद फिर आ जाएंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा की तरह एक ट्रांसपेरेंट है, आगे पीछे सब दिखाई देंगे। मोबाइल इस टाइप का मोबाइल भी हमारे हिंदुस्तान में आ जाएगा। तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज रखना ज़रूरी है, ठीक है। मोबाइल तो हर कोई यूज़ कर लेते हैं, और कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, इससे क्या क्या फ़ायदा है, उससे क्या काम है। तो आज के ज़माने में बिना कंप्यूटर को कर कोई कंप्यूटर काम ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है कंप्यूटर जानकारी रखना ज़रूरी है, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए क्लास में ज्वाइन करने के लिए। विद सर्टिफिकेट तो कभी भी ज़रूरत पड़ जाएंगे। जैसे आप कहीं दूर जा रहे होंगे पढ़ने के लिए, तो उसमें आना जाने का खर्चा निकाल दो, किराया निकाल दो, टाइम निकाल दो, ठीक है। तो जैसे आप नौकरी भी कर रहे हो तो उसमें जो है मुश्किल होगा। तो आपके लिए आसानी के लिए हमने लाया है आपके लिए ऑनलाइन क्लास, आपको आसानी हो जाए और थ्रू जो है आपको ऑनलाइन के थ्रू आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए। फिर MS पेन 3D, MS पेन 2D, उसकी भी जानकारी आपको हम प्रैक्टिकल के थ्रू हम आपको देंगे, ठीक है। मैं डिवाइस पिछली जो है आगे आपको बता दिया है, G ड्राइव, C ड्राइव, E ड्राइव क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है वो भी बता दिया है। फिर कंप्यूटर मेमोरी में रैम, रोम, एक्सेट्रा, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक बिंदुओं के बारे में बता दिया है। फिर अब करते हैं 3D पेन, MS 3D पेन, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल हम थोड़ा सिखाएंगे आपको, बिल्कुल जो है आखिर तक पूरा सिखाएंगे। आपको जानकारी रखना है पूरा। हम आपको पूरा जो है एक एक एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स प्रैक्टिकल आपको जो है स्क्रीन शेयर करेंगे। आप बिल्कुल आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको आसानी है देखने में, और देखने से प्रैक्टिकल स्क्रीन शेयर करें तो एक बाय एक जो है किस में क्या यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, बस जानकारी बिल्कुल हो जाएगा। आपको इसमें डरने वाला कोई सवाल नहीं है। आप जब सीख जाएंगे तो हमें ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। फिर हम जाते हैं MS पेन, ठीक है। MS पेन कैसे
मतलब उसको ओपन कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है वो भी हम बता देंगे। अभी हम करते हैं, जाते हैं स्टार्ट। जैसे हम कंप्यूटर ये है ऑन किया हुआ है, इसमें जो है MS पेन हमें एप्लीकेशन हमें ओपन करना है। तो हमें जाएंगे आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट में, यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको दिखाई देगा ये स्टार्ट करके, ये यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये स्टार्ट में हमें क्लिक करना होता है। जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे जो है एप्लीकेशन यहाँ मिल जाएंगे। फिर यहाँ सर्चिंग करना होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसलिए हम जो है जल्दी काम हो जाए तो इसलिए हम सर्चिंग करते हैं MS पेन। ये आ गया ना MS पेन, ऊपर आ गया पेन, यहाँ हमने क्लिक किया सिंगल क्लिक, ओके सिंगल क्लिक किया तो आ गया पूरा डिटेल्स बिल्कुल शो कर रहा है। तो उसमें हमें जानकारी रखना है उसके अंदर क्या क्या कर सकता है। उसके अंदर में बहुत सारे कार्टून्स वगैरह बना सकता है, 3D वीडियो एडिट कर सकता है, 3D हम बना सकता है, उसमें 2D डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे जो है आप बैकग्राउंड वगैरह भी बना सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन का। आजकल तो जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे नोट पेन में ही मतलब जो है बहुत सारे डिज़ाइन लोगो वगैरह बना के सेल भी कर रहा है। आप भी इस तरह से सेल कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। मगर ये है कि आपका दिमाग लगाना ज़रूरी है, जब दिमाग लगाएंगे तभी तो काम होगा ना, दिमाग नहीं लगाएंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाइए, ज़रूर आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल सीख जाओगे। तो ज़रूर मुझे याद कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं MS पेन में। MS पेन में ये मेनू बार के अंदर ये फाइल है, होम है, व्यू है। फाइल के अंदर में आते हैं न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, और जो फ्रॉम स्कैनर एंड कैमरा हमारे पास लगा हुआ नहीं है स्कैनर और कैमरा, ठीक है, कैमरा तो लगा हुआ है। फिर ये लैपटॉप का है, ओके। फिर ईमेल सेंड मेल कर सकता है, आउटलुक के थ्रू जो है जैसे आप रजिस्टर करते हो आउटलुक, तो आउटलुक के थ्रू जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं। डेस्कटॉप में जो आप डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे भी 2D के डिज़ाइन बना रहे हो पेन्स में, तो आप वो डेस्कटॉप में भी रख सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़, ये जो पेन्स है इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या है, और अबाउट पेन्स के बारे में डिटेल्स। फिर एग्जिट बाहर जाने के लिए। फिर मान लो हम अभी जाते हैं न्यू में, यहाँ पे क्लिक किया, एक न्यू पेज खुल जाएंगे। ऑलरेडी क्योंकि हमने काम नहीं किया है न्यू पेज खुला हुआ है, ठीक है ना, तो ये आ गया न्यू पेज। तो न्यू पेज जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शो करेगा किसके थ्रू, ये व्यू के थ्रू, ओके। व्यू में यहाँ लिखा है जूम इन जूम आउट 100% रूरल, जैसे रूरल ये है, ग्रिल, जैसे ग्रिल की तो ज़रूरत नहीं है, रूरल की ज़रूरत है, और स्टेटस बार ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद फुल स्क्रीन, जैसे हम फुल स्क्रीन में क्लिक करते हैं वैसे ही वापस जाना होता है, यहाँ फिर क्लिक करना होता है। फिर थंबनेल, जैसे हम बनाते हैं पिक्चर छोटा सा, ये बड़ा साइज थंबनेल का मतलब वो 2-3-4 अलग अलग दिखे इसके लिए है, ये थंबनेल यूज़ करते हैं। फिर हम जब जाते हैं होम में जब जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देंगे, पेज, कट, कॉपी, सेलेक्ट, क्रॉप, रीसाइज, रोटेट, पेंसिल, फिर विल फिल विद कलर, फिल कलर, इरेजर, उसके बाद आते हैं कलर पिकर, उसके बाद आते हैं मैग्नीफायर, उसके बाद आते हैं टेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद है ब्रश, उसके आते हैं शेप, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप है यहाँ जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं आउटलाइन और आउटलाइन फिल मतलब कलर है, और ये जो है साइज है, जैसे हम लाइन लेंगे तो उसके साइज होता है अपने आप दिया हुआ है, उसमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर 1, कलर 2, जैसे फिल कलर हो या लाइन के बॉर्डर का कलर हो, उसके पीछे मतलब कलर लेना है तो उसके बारे में है। जैसे यहाँ कलर प्लेट दिया हुआ है, यहाँ पे जो कलर प्लेट यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आते हैं कलर एडिट, यहाँ पे मान लो हमने क्लिक किया, हम नहीं चाहते कि कलर प्लेट से